क्या आप जानते हैं कि फूको लोलक क्या है? ये एक ब्रिटिश उपकरण है जिसके द्वारा लियोन फूको नामक वैज्ञानिक ने 1851 में पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की क्रिया का प्रदर्शन किया था। इसे प्रदर्शित करने के लिए पेरिस में पैंथियन गुंबद डोम ऑफ पैंथियन से एक बारीक तार में एक भारी गेंद बांधकर इस प्रकार लटकाया गया था कि वो स्वतंत्र रूप से झूल सकता था। इस प्रयोग से ये देखा गया कि कोई बाहरी बल लगाए बिना ही गेंद के झूलने की दिशा बदलती है। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि गेंद के झूलने की दिशा में स्वतः परिवर्तन का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। कि फैन क्या है? ये एक प्रकार की निम्न भूमि है जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से उथले जल से भरी होती है। इसमें जलप्रिय वनस्पतियां उगती हैं जिनके अवशेष से पीठ का निर्माण होता है। ये मिट्टी सामान्यतः खारी एवं ह्यूमस युक्त होती है। इसमें अम्ल एसिड की मात्रा अत्यल्प होती है। जल निकास की व्यवस्था हो जाने पर फेन क्षेत्र की मिट्टी अधिक उर्वरा होती है। पूर्वी इंग्लैंड का फेन ग्रेट ब्रिटेन के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में से एक है। कि मजदूरी का लौह नियम क्या है? मजदूरी का लौह नियम आयरन लॉ ऑफ वेजेस अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार उद्योग या कारखाने का स्वामी अपने कर्मचारियों को केवल उनके जीवन यापन के लिए ही जितना कम से कम वेतन या मजदूरी आवश्यक है प्रदान करता है। इस सिद्धांत को विकसित करने में एफ लासले तथा डेविड रिकार्डो का विशेष योगदान रहा। कि ग्रह किसे कहा जाता है? सौर मंडल के ग्रहों का विभाजन किस प्रकार हुआ है? ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो किसी तारे की परिक्रमा करता है, इतना बड़ा हो कि अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोलाकार हो गया है तथा किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ को नहीं काटता हो। हमारे सौरमंडल के ग्रहों के अतिरिक्त नेपच्यून के आगे क्यूपर बेल्ट में कई ऐसे पिंड मिले हैं जो अपनी विशालता एवं गोल आकार के कारण ग्रह कहला सकते हैं। हमारे सौरमंडल के ग्रहों का विभाजन इस प्रकार किया गया है। पहले भाग में वे 8 ग्रह हों जो प्रमुख या क्लासिकल ग्रह हैं, यानी बुध से लेकर नेपच्यून तक। दूसरे भाग में नॉन क्लासिकल ग्रह हों जैसे प्लूटो, सीरस आदि। इन्हें स्थिति के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1 जो मंगल और गुरु के बीच हैं, 2 जो नेपच्यून के भी परे हैं। एक विभाजन उनकी संरचना के हिसाब से हो सकता है। 1 ठोस या चट्टानी ग्रह, पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल, सीरस भी इसी में है। 2 गैस से बने ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। 3 बर्फीले ग्रह, फिलहाल इस श्रेणी में सिर्फ प्लूटो है, लेकिन भविष्य में शेरन और 2003 यूबी 313 भी इसी श्रेणी में आ सकते हैं। कि स्मार्ट केन क्या है? स्मार्ट केन एक आधुनिक छड़ी है जिसमें सेंसर लगा होता है। इसकी मदद से दृष्टिबाधित व्यक्ति को 3 मीटर दूर से सामने के अवरोध का पता चल जाता है। इसका निर्माण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली द्वारा किया गया है, जो दृष्टिबाधितों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें रास्ते में अवरोधों का पता सोनिक वेव्स के जरिए लगाया जाता है। कि नगरीय बाह्य वृद्धि, अर्बन आउटग्रोथ और अर्बन एक्सपेंशन क्या है? ये किसी नगर की बाह्य सीमा का क्रमशः बाहर की ओर होने वाला विस्तार है। नगर की सीमा पर क्रमशः भवनों के निर्माण होते रहने के कारण नगर बाहर की ओर फैलता जाता है। नगर के बाह्य विस्तार के परिणाम स्वरूप उसके उपनगरीय क्षेत्र में स्थित नगरीय एवं अर्धनगरीय बस्तियां भौतिक रूप से निर्मित क्षेत्र द्वारा उस नगर से संयुक्त हो जाती है, जिससे नगरीय समूह या नगरीय जनसमूह का निर्माण होता है। बाह्य विस्तार के परिणाम स्वरूप कई नगरों के परस्पर जुड़ जाने से सन्नगर कॉन्यूरबेशन की उत्पत्ति होती है। कि नगरीय पदानुक्रम, अर्बन हायरार्की क्या है? किसी प्रदेश की समस्त नगरीय इकाइयों को उनकी जनसंख्या, क्षेत्रफल, कार्यों की संख्या एवं महत्व आदि के अनुसार कुछ क्रमिक वर्गों में वर्गीकरण तथा नगरीय वर्ग व्यवस्थापन को नगरीय पदानुक्रम कहते हैं। पदानुक्रम के निर्धारण हेतु सभी नगरीय केंद्रों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में निर्धारित किए गए वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है। क्रिस्टलर ने दक्षिणी जर्मनी के केंद्र स्थलों को आरोही क्रम में 7 पदानुक्रमी वर्गों में विभाजित किया है, जबकि स्मेल्स ने इंग्लैंड और वेल्स को 5 वर्गों में बांटा है। कि राजनीति में अश्व व्यापार का क्या अभिप्राय है?
राजनीति में अश्व व्यापार, हॉर्स ट्रेडिंग की का अभिप्राय राजनीतिक दलों द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या निर्दलीय सदस्यों से प्रायः संसद में समर्थन लेने के लिए की जाने वाली सौदेबाजी से है। जिस प्रकार किसी घोड़े की विशेषता एवं उससे मिलने वाले लाभ के संबंध में ग्राहक को संतुष्ट करना कठिन होता है, उसी प्रकार राजनीतिज्ञों से सौदेबाजी करना भी कठिन कार्य होता है। कि साइकी कंप्यूटर क्या है? कुछ लोगों में अपने दिमाग की उलझन को बड़ी ही चतुराई से चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपा लेने की कला होती है। कुछ शातिर तो इस कला में असाधारण रूप में दक्ष होते हैं। वैज्ञानिकों ने एक साइकी कंप्यूटर विकसित किया है जो दिमाग के भीतर झांक कर पता लगाएगा कि उसमें क्या कुछ चल रहा है। वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने ये कामयाबी हासिल की है। दिमाग क्या सोच रहा है अथवा व्यक्ति क्या याद कर रहा है, इस हरकत को ये कंप्यूटर छवि में बदलकर जाहिर कर देगा। दल को मिली इस कामयाबी से वे व्यक्ति लाभान्वित होंगे जो अपनी सोच को अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। यही नहीं, सपने भी रिकॉर्ड किए जा सकेंगे और किसी गवाह की याददाश्त के आधार पर पुलिस को किसी अपराधी को पहचानने में मदद मिलेगी। अपने अनुसंधान के लिए वैज्ञानिकों ने मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 2 मरीजों पर तब किया जब वो वीडियो देख रहे थे। वैज्ञानिकों का दल के प्रमुख और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जैक गैलेट के अनुसार जब आप कुछ देखते हैं या सोचते हैं तो उसे दूसरे को बताने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अथवा उसका चित्र बनाकर दर्शाते हैं। ये बहुत कारगर नहीं होता। इस प्रौद्योगिकी से छवि सामने आ जाती है। ये तकनीक कलाकारों के लिए भी लाभदायक रहेगी और किसी अपराध के गवाह की याददाश्त के सही आकलन में भी मददगार होगी। पृष्ठ 164।